संदेश से मैं अनिल कौशिक न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम पार्ट 1 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बादरा आसपास की खबरों से। और आज दोस्तों जो कोरोना सैंपल की रिपोर्ट आई है वो 17 पॉजिटिव नए आए हैं और 7 जून की जो सैंपल रिपोर्ट थी उससे ये आए हैं 478 की सैंपल रिपोर्ट थी दोस्तों, और उससे 17 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। और ये कहाँ से आए हैं मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताता हूँ। बादरा से भेजे गए थे 149 सैंपल जिसमें से 7 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। और डुंगराना, जिज्ञासरी बड़ी और जोगीवाड़ा, जनाना से एक इन 4 गांवों से, और डीसीएचसी से 1, वार्ड नंबर 12 से 1 और वार्ड नंबर 15 से 1, ये 7 कोरोना पॉजिटिव बादरा से आए हैं। और दोस्तों अनूप शहर से भेजे थे 11 जिनकी रिपोर्ट नील आई है, और मुंसरी से भेजे थे 20 सैंपल जिसकी रिपोर्ट नील आई है, और शेरपुरा से भेजे थे 9 सैंपल जिसकी रिपोर्ट नील आई है, और गेहूं से भी भेजे गए थे 11 सैंपल जिनकी रिपोर्ट नील आई है। डाबड़ी से भेजे थे 6 सैंपल जिसकी रिपोर्ट भी नील आई है, और अजितपुरा से भेजे गए थे 35 सैंपल जिनकी रिपोर्ट में 2 पॉजिटिव आए हैं दोस्तों, दोनों के दोनों अजितपुरा गांव से हैं। गांधीबड़ी से 50 सैंपल भेजे गए थे जिनकी रिपोर्ट 2 पॉजिटिव के रूप में आई है, और दोनों के दोनों चिड़िया गांधी से हैं। जबकि मोबाइल मेडिकल सेवा से 33 सैंपल लिए गए थे और 33 की 33 सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जबकि बिरानी से 7 सैंपल लिए गए थे, उनकी रिपोर्ट भी नील आई है। और छानीबड़ी से दोस्तों 147 सैंपल लिए गए थे जिनमें से 6 कोरोना के पॉजिटिव आए हैं, और 6 के 6 कोरोना पॉजिटिव छानीबड़ी गांव से आए हैं। तो ये एक चिंता की बात बादरा क्षेत्र के लिए लगातार बनी हुई है और बनती ही जा रही है। जब तक छानी बड़ी की स्थिति में सुधार नहीं होगा दोस्तों, बादरा कोरोना फ्री नहीं हो सकता। और इसके अलावा दोस्तों कल वैक्सीनेशन का अगर मैं बताऊं तो नाम मात्र का वैक्सीनेशन हुआ। 199 जो बची हुई डोज थी उसका वैक्सीनेशन हुआ, और दोस्तों 45 प्लस का ये वैक्सीनेशन था, और प्रथम डोज 159 लोगों को लगी, जबकि दोनों डोज लगने वाले 30 लोग थे। तो कुल मिला के आज भी सैंपल जो वैक्सीनेशन का कार्य है बादरा क्षेत्र में नहीं हो रहा है, और कल की भी संभावनाएं अभी तक नहीं है। देर शाम को अगर रिपोर्ट आएगी तो उसको कमेंट के जरिए हम आपको साफ संदेश के चैनल में बता देंगे। इसके अलावा दोस्तों सैंपल रिपोर्ट जो भेजी गई थी आज मैं उसको बता दूं, और कल भी देर शाम तक हमारे पास आंकड़े आए थे। कल भी सैंपल रिपोर्ट भेजी गई थी 271 लोगों की। पहले कल वाली मैं बता देता हूँ। 8 जून को जो सैंपल रिपोर्ट भेजी गई थी बादरा से 69 लोगों के सैंपल भेजे गए, छानीबड़ी से 62, नेठाना से 11, उत्तरादाबाद से 17, मुंसरी से 5, गांधीबड़ी से 61, अनूप शहर से 11, अजितपुरा से 15 और मोबाइल मेडिकल सेवा से 20 सैंपल कल भेजे गए थे दोस्तों। और आज भेजे गए हैं 321 सैंपल दोस्तों, और 321 ये कहाँ से भेजे गए इनके बारे में मैं विस्तार से बताऊँ तो छानीबड़ी से सर्वाधिक 128 सैंपल आज भेजे गए हैं, बादरा से 77। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छानीबड़ी से सैंपल भी ज़्यादा लिए जा रहे हैं। और शेरपुरा से 12, गदरा से 17, कलाड़ा से 21, मुंसरी से 2, जबकि डाबड़ी से 17, अजितपुरा से 13 और बिरानी से 3 और मोबाइल मेडिकल सेवा से 31 सैंपल लिए गए। लगभग 321 के करीब ये सैंपल हैं, और कुल मिला के सैंपल रिपोर्ट ये थी दोस्तों। आज अगर समीक्षा करें तो मैं एक चर्चा करना चाहूँगा। आज बादरा क्षेत्र की जो ग्राम सेवा सहकारी समिति की शाखा मलसीसर शाखा है दोस्तों, वहाँ किसानों के साथ बड़ी संख्या में लाखों रुपए का गबन होने के समाचार हमारे पास आ रहे हैं, और हम भी इसकी पड़ताल करेंगे और जल्द ही इसके ऊपर पूरी विस्तृत रूप से रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे। किसानों के उसमें जो है वर्जन भी लेने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और इसके अंदर शाखा प्रबंधक पर दोस्तों ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने जो है बड़ी संख्या में और दर्जनों किसानों के साथ फसल बीमा के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई है, और इसके अंदर ये राजनीतिक प्रभाव भी
बताया जा रहा है दोस्तों, और इसमें सरपंच का नाम भी कहीं ना कहीं शामिल बताया जा रहा है। क्या है मामला पूरा, हम पूरी पड़ताल करेंगे इसकी अपने स्तर पर, उसके बाद में दोस्तों आपके सामने इसको लेकर आएंगे। और छानी बड़ी की स्थिति के बारे में हमने आपको बताया दोस्तों। छानी बड़ी की स्थिति जो है बादरा में लगातार मैं तो कहूँगा खराब ही होती जा रही है, ठीक नहीं हो रही, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र से कोरोना की लहर कम हो रही है, आंकड़े कम आ रहे हैं, रिकवरी बढ़ रही है, लेकिन छानी से लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं दोस्तों। तो ये संख्या कम होनी अति आवश्यक है। और इसके अलावा दोस्तों मैं अगर आपको 10 जून को एक रिपोर्ट आपको मैं बताता हूँ। 10 जून को बादरा की ब्लड बैंक जो है विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में उनका स्थापना दिवस है दोस्तों। ब्लड बैंक को 1 साल 10 जून को हो जाएंगे, और इस अवसर पर प्रथम वर्षगांठ के ब्लड बैंक के अवसर पर बड़ी संख्या में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। रक्तदान शिविर जो है ये सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक चलेगा 10 जून को। और जो क्षेत्र के रक्तदाता है दोस्तों, जो रक्त का दान करने वाले हैं, उनसे साफ संदेश की तरफ से निवेदन है दोस्तों, वो 10 तारीख को 10 जून को सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे के बीच आप अपना कीमती रक्तदान जो देकर है जीवन बचाए लोगों का, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। तो दोस्तों इसके अलावा अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को आज ज्ञापन सौंपा है। और उस ज्ञापन में दोस्तों जो रावतसर क्षेत्र में किकराली गांव के विनोद मेघवाल की हत्या हुई थी दोस्तों, उस हत्या के हमलावरों को, हत्यारों को पकड़ने की, तत्काल गिरफ्तार करने की मांग करते हुए ये ज्ञापन सौंपा गया। और अगर इसके ऊपर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ आगे भी धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, इस प्रकार की चेतावनी दी गई है। और जिला सचिव सूरज लहरी के साथ सागर अटवाल और शशि गोगड़िया, रवि लहरी, मन्नू और टोनी टाक आदि कार्यकर्ता सफाई मजदूर संघ के उपस्थित रहे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं एक चर्चा करना चाहूँगा, राजेंद्र सोनी जो रिटायर्ड फौजी है और जो लगातार कोरोना वॉरियर्स के रूप में सेवाएं बादरा क्षेत्र में प्रदान कर रहे हैं, गांव तक भी, शहरों से लेकर गांव तक भी अपनी सेवाएं बाइक के माध्यम से दोस्तों कर रहे हैं। और उनको लोग याद करते हैं उनके मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके कि हमें आप ये दवाई ला दो, हमें ये सब्जी ला दो। और दोस्तों घर घर सेवाएं राजेंद्र सोनी कर रहे हैं। और उन्होंने दोस्तों एक बादरा का ही परिवार है जो सब्जी मंडी वाली गली है उसमें, और दोस्तों उस परिवार में एक कोरोना से डेथ हो गई थी, और उस कोरोना और घर वाले दोस्तों भयभीत हो गए थे, और उनको लेकर राजेंद्र सोनी को उन्होंने फ़ोन किया था समाज सेवक को, और समाज सेवी राजेंद्र सोनी उनके पास पहुंचे थे दोस्तों। उनको ढांढस भी बंधवाया, उनको विश्वास भी दिलाया कि कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, पूरी भादरा आपके साथ है, और आपकी जितनी भी जो हेल्प होगी हम करेंगे। तो दोस्तों उनकी सैंपल रिपोर्टें करवानी थी, और उनको साथ लेकर जब राजेंद्र सोनी जो रिटायर्ड फौजी है वो बादरा पहले तो सरकारी अस्पताल में आए थे दोस्तों, वहाँ उन्होंने सोचा समय लगेगा तो अपोलो जांच लैब से वहाँ से करवा लेते हैं। तो वहाँ गए तो दोस्तों वहाँ पर 850 रुपये कोरोना की जांच के रिपोर्ट के मांगे दोस्तों। तो कुल मिला के ये जो प्रकरण था, ये प्रकरण हमने कल भी आपको बताया था दोस्तों। और ये कोरोना के समय, इस समय महामारी के समय, और जो है ये अच्छी बात कतई नहीं कही जा सकती। और जब इस प्रकार की कार्रवाई हुई तो राजेंद्र सोनी रिटायर्ड फौजी दोस्तों जागरूक इंसान है कस्बे का, और उन्होंने जो 181 पर राजस्थान का संपर्क पोर्टल है उसके ऊपर परिवाद दायर किया, शिकायत दर्ज कराई, और उसका परिणाम ये हुआ कि इसकी रिपोर्ट भी यहाँ पर पहुँची, और अपोलो लैब के संचालक को जो है लिखित में माफ़ी मांगनी पड़ी दोस्तों। और कुल मिला के जो यहाँ के ब्लॉक CMHO है बवरिया जी, उन्होंने बैठाकर एक प्रकार से समझाइश की है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस प्रकार रेट ज़्यादा नहीं लिए जाएंगे। तो कुल मिला के ये प्रकरण बहुत ही
गलत हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। और किसी भी लैब के द्वारा इस प्रकार की अगर मनमानी लूट अगर मचाई जाती है तो दोस्तों हम उसका समाचार जो है प्रमुखता के साथ दिखाएंगे आपको। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो आज के 7 बजे के समाचार में दोस्तों इतना ही। कल फिर ठीक 7 बजे पार्ट 1 में आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।